भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। उनकी जितनी महिमा के गुणगान करें, बखान करें, वह कम नहीं होती। जितना हम भगवान श्री कृष्ण को याद करें, वह हमारे हृदय में और अपनी जगह बनाते हुए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी रोचक है, जिसको जानने के लिए आप सब इच्छुक होंगे। आपको बताते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? 55, 57, 10, 20 या 30 क्यों नहीं? आपने कभी ये सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग ही क्यों चढ़ाया जाता है? तो आज अपनी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रोचक तथ्यों से भरी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण की वो महिमा तो याद होगी जब गोकुल का पर्वत यानी गोवर्धन को एक बार गोकुल में 7 दिन तक घनघोर वर्षा हुई और इस वर्षा से गोकुल वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अपनी कानी उंगली पे गोकुल में गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। इन 7 दिनों में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कुछ खाया ना कुछ पिया, वह सिर्फ उस पर्वत को उठाए खड़े थे और गोकुल वासियों की जान बचाई थी। पहर दोस्तों, भारत में पूरे दिन को 24 घंटे के अलावा 8 पहर में बांटा जाता है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 8 पहर में 24 घंटे को बांटा जाता है। एक पहर 3 घंटे का होता है, यानी 3-3 घंटे बाद 8 पहर हो जाते हैं, जो समय की एक इकाई हो। और उसके साथ ही अब भोग की बात आती है, यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक भोग नहीं कराया, नहीं कुछ खाया नहीं, तो 7 दिन बाद जब बरसात रुकी तो सभी गोकुल वासियों ने सोचा, हर पहर में खाना खाने वाले श्री कृष्ण ने इन 7 दिन में कुछ भी नहीं खाया। क्योंकि देखा जाए दोस्तों, तो जब भगवान जी कृष्ण जी मस्ती मजाक के मूड में होते थे तो कहीं ना कहीं जाके माखन मिश्री खाते थे। उसके साथ ही तब 8वें दिन सबने 7 दिन के एक पहर के हिसाब से श्री कृष्ण को भोग लगाया। यानी कि दोस्तों, अब आप गोकुल वासियों के भोग की गणना करोगे तो आप पाओगे कि पहर इंटू भोग यानी पहर इंटू दिन यानी भोग। अब भोग को अगर हम भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक खाना नहीं खाया तो 7 इंटू 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 56 भोग। तो उसी दिन से 56 भोग की परंपरा की शुरुआत हुई, जो आज भी विद्यमान है। और किस प्रकार से श्री कृष्ण को बड़े से बड़े मंदिरों में या फिर छोटे से छोटे घरों में 56 भोग लगाने की परंपरा चलती आ रही है। यही कारण है दोस्तों, श्री कृष्ण जी को 56 भोग लगाया जाता है। शायद इससे पहले आपको ये जानकारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये सब जानकारी जानना काफ़ी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये सब हमारा इतिहास है। इतिहास को याद रखेंगे तभी हम दोस्तों अपने समय में इतिहास रच पाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।